हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। काफ़ी समय पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था। टेलीग्राम चैनल तो शायद उस टाइम नहीं था, लेकिन शायद यूट्यूब चैनल पे ही मैंने जो है पोस्ट किया था कि क्यों मैं आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा रुझान क्या है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो शायद 16-17 के लेवल पे मैंने बनाया था और आज तकरीबन जो है डबल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो मतलब क्या रीजन थे उस टाइम पे मैंने इसको क्यों पिक किया था, मैंने बताया था किस तरीके से टर्न अराउंड है सारी चीज़ें। और अब यहाँ पे जो है किस तरीके से मैं काम करने वाला हूँ, मेरे पास अच्छी खासी होल्डिंग है आलोक इंडस्ट्रीज की। तो उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और ऐड करना चाहिए, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो सारी बातें जो है यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर देखेंगे और कुछ फंडामेंटल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नहीं लगे तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। अब चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज में और सबसे पहले जो है इसके फंडामेंटल देखते हैं कि फंडामेंटल में किस तरीके से स्टॉक यहाँ नजर आता है। तो यहाँ पे मार्केट कैप तकरीबन 16,882 करोड़ का है। एक एक दिन पुराना डेटा यहाँ स्क्रीन में शो करता है, तो यहाँ पे अपडेटेड डेटा नहीं होगा। करंट प्राइस 34 है। उसके अलावा बुक वैल्यू जो है अभी माइनस के अंदर अभी भी है। इसका आरओसी देखा जाए तो रिटर्न अच्छे खासे इसने नहीं दिए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी कम है यहाँ पे। उसके अलावा डिविडेंड भी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कंपनी का। तो ओवरऑल कोर फंडामेंटल जो है वो यहाँ एवरेज नजर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर सेल्स के नंबर यहाँ काफी अच्छे नंबर यहाँ पे आए हैं। ये लाइफ टाइम हाई के नंबर यहाँ पे नजर आते हैं। उसके साथ में एक्सपेंसेस भी इनके यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस क्वार्टर के अंदर वो हाईएस्ट है। यस, हाईएस्ट है। और नो नो, इट्स नॉट हाईएस्ट, लेकिन काफी अच्छा खासा जो नंबर जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे नजर आता है, हाईएस्ट जो है वो 2021 मार्च के अंदर था इसका। अदर इनकम की बात की जाए तो वहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ पे डेटा नजर आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है अभी भी माइनस में है। नेट प्रॉफिट अभी भी माइनस में है। अगर ओवरऑल डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो टीटीएम में डेटा काफी अच्छा नजर आता है। तकरीबन तकरीबन 60-70% का जो है यहाँ पे ग्रोथ नजर आता है इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी में हुआ क्या था, इसका ये कंपनी बेसिकली आलोक इंडस्ट्री जो है ये टेक्सटाइल कंपनी है, और जो काफी इनके ऊपर डेट हो गया था, काफी डेट था। अगर आप देखेंगे, ये अगर रिकॉर्ड यहाँ पिछला मैं निकालूं बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनकी बोरोइंग किसी टाइम पे जो है 27,415 करोड़ की तकरीबन इनके पास में बोरोइंग थी। उसके बाद में ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये रिलायंस इंडस्ट्री ने ये कंपनी को खरीदा, और कंपनी को खरीदने के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है क्योंकि एक बड़े प्लेयर के पास में सारी चीजें आई हैं तो और उनके पास में इतना बैकअप है, राइट, तो ये खतरा नहीं होता है कि कंपनी डूब जाएगी या स्टॉक यहाँ पे जो है बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि एक बहुत सॉलिड बैकअप प्लान जो है, एक सॉलिड बैकअप कंपनी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये चीज यहाँ पे जो है देखने वाली थी। अब यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर डेटा जो हम देख रहे थे उसमें देखते हैं, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बहुत कमाल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है पिछले 3 क्वार्टर के अंदर, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे तकरीबन 2.5 गुना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम की बात की जाए तो पहले डेटा बहुत ज्यादा माइनस में था, अब उसके अंदर जो कमी आई है और डेटा यहाँ पे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर यहाँ पे डेटा अच्छा निकल के आता है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट यहाँ पे जो है कंपनी अभी भी अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पे कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो माइनस में काफी ज्यादा था पिछले साल, लेकिन यहाँ पे जो है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अच्छा डेटा निकल के आता है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो सेम स्टोरी है। बैलेंस शीट को क्विकली देखते हैं तो यहाँ पे अगर रिजर्व्स देखेंगे तो अभी माइनस में शो कर रहा है। यहाँ पे अभी भी रिजर्व्स की एक तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पे जो है कमी यहाँ पे नजर आती है। बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग भी कंसिस्टेंट है पिछले साल के मुकाबले। अगर उसके पिछले साल देखा जाए तो उसके मुकाबले काफी बोरोइंग जो है यहाँ पे कम हुई है। अगर टोटल इसके फिक्स एसेट की बात किया जाए तो यहाँ पे फिक्स एसेट के अंदर 5957 के जो है फिक्स एसेट यहाँ पे नजर आते हैं। अदर एसेट भी तकरीबन इनके पास में 2080 करोड़ के हैं। टोटल एसेट जो है वो 8045 करोड़ के हैं। कैश फ्लो में बात की जाए तो जो नेगेटिव में डेटा था वो पॉजिटिव में नजर आता है, दैट इज द गुड थिंग। और रेशियो की बात किया जाए यहाँ पे तो आरओसी जो है तकरीबन तकरीबन माइनस के अंदर ही है पिछले 5-6 सालों से। और यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेटा जो है अब एक एक तकरीबन 1% माइनस के अंदर जो है वो जीरो ही मान के चलिए आपको, वो यहाँ पे जो है आरओसी के अंदर जो है डेटा यहाँ पे नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 75% की होल्डिंग है यहाँ पे। प्रमोटर्स के अंदर देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में 40% और जेएम फाइनेंशियल जो है उनके पास में 34.99% जो है इनकी होल्डिंग यहाँ नजर आती है।
ये भी एक जेएम फाइनेंशियल एक तरीके से जो है ये शायद रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ इससे लेना देना था, मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद उसकी सब्सिडरी है या फिर कुछ इस तरीके का था। आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर मैं पिन करके आपको बताऊं उसके बारे में। और यहाँ पे जो है अगर ओवरऑल होल्डिंग यहाँ पे देखी जाए तो ओवरऑल जो है 75% की होल्डिंग यहाँ पे नजर आती है, 75% मैक्सिमम है। सारी जो है प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं। अगर पब्लिक की बात की जाए तो 22.81% की होल्डिंग है, एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है और डीआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पर, राइट। तो ये ओवरऑल फंडामेंटल है, अभी भी इसके अंदर काफी पोटेंशियल है अगर देखा जाए बुक्स के हिसाब से। बुक्स अगर क्लीन होती हैं इसकी और तो और ज्यादा जो है स्टॉक ऊपर के लेवल पे जो है जा सकता है, अच्छे खासे रिटर्न इस लेवल से भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अब किस तरीके से काम कीजिएगा या फिर किस तरीके से मैं काम करूंगा वो सारी बातें टेक्निकल्स में करेंगे। वहां पे जाने से पहले लाइकिंग वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका मैंने जो है लिंक दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके जो टेक्निकल्स है उसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आलोक इंडस्ट्रीज टाइप करता हूँ और ये जो है मेरे पास में इसका जो है चार्ट आ गया। अब इस चार्ट के अंदर देखने वाली बातें क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वो बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है एक तरीके से मैं काफी सोच रहा था कि इसके अंदर मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं, क्योंकि एक फर्स्ट टारगेट जो है इसने तकरीबन यहाँ पे अचीव कर लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और उसके अंदर वेट करना चाहिए। एक मोमेंटम शेयर के अंदर अभी है अपसाइड वाले लेवल पे, थोड़ा ढीला पड़ेगा, थोड़ा कमजोर होगा तब इसके अंदर सोचेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने इसको होल्ड किया हुआ है और मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचूंगा जरूर। इसके बारे में अब कुछ ना कुछ पार्शियल प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक करूंगा मैं, और उसके बाद उसके बारे में मैं टेलीग्राम चैनल पे कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो यहाँ पे अभी मेरी जो स्ट्रेटजी है, अभी मैं कुछ भी नया ऐड नहीं करूंगा, मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। और जो प्रॉफिट मुझे बुक करना है पार्शली कुछ ही दिनों में अगर मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पे पार्शली इसका प्रॉफिट बुक करूंगा। तो यहाँ पे तकरीबन जो है यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल लोअर लेवल पे हमने इसको बाय किया था और यहाँ पे जो है तकरीबन अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मेरे टारगेट थे, वो फर्स्ट टारगेट एक तरीके से मेरा अचीव हो गया है। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। और उसके अलावा जो है अभी कोई नया एडिशन इसके अंदर नहीं करूंगा, सोचूंगा अगर कुछ कंसोलिडेट होता है, कुछ नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेने वाला है। अब यहाँ से नीचे थोड़ा आना मुश्किल लगता है, आ सकता है, आएगा तो भी यहाँ पे इस वाले लेवल पे जो कि 29 का लेवल है वहां पे फिर से इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अभी की स्ट्रेटजी यही होगी। बाकी सारी चीजें जो भी होगा या कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जो है बिल्कुल वीडियो के जरिए या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो यही होगा यहाँ पे, अभी कुछ नया एडिशन नहीं है, होल्ड करके रखना है। प्रॉफिट की तरफ जरूर ध्यान दूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में देखूंगा किस तरीके का मोमेंट, किस तरीके से स्टेबल होता है स्टॉक, या फिर नीचे आता है ऊपर आता है, वो सारी चीजें जो है जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से काम करूंगा। तो ये आज की बात हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर का एनालिसिस करूं, आपको लगता है अच्छे लेवल पे है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा कि उसके बारे में जो है कुछ जानकारी आपको दूं। तो चलिए कल मिलते हैं वापस एक नए स्टॉक के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।